अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, प्रॉपर्टी एक्सचेंज में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा बैरिया टाउन कराची के अंदर जो मौजूदा बारिशें हुई हैं और कराची शहर के अंदर जो बारिशें हुई हैं, इनका क्या इम्पेक्ट होगा बैरिया टाउन कराची की मार्केट के अंदर। अब मैं इस हवाले से डिबेट करने से पहले, बात शुरू करने से पहले आपको 2020 की जो बारिशें हुई थी उसके हवाले से बताता चलूँ कि उसका क्या इम्पैक्ट आया था मार्केट में। जो दोस्त बैरिया टाउन की मार्केट से टच हैं उनको अंदाज़ा होगा कि अगर मैं बात करूँ फरवरी 2020 की या फरवरी मार्च 2020 की, तो उस वक्त जो सूरत हाल थी प्रॉपर्टी की मार्केट की बैरिया टाउन कराची की, शायद एक हद तक वर्स्ट थी और यहाँ पे बायर अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ सेलर्स थे, जिसकी वजह से मार्केट के रेट्स बहुत डाउन थे और लोग यही समझ रहे थे कि शायद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना कोई इतना अच्छा नहीं है और ये शहर से बहुत दूर है और ये लोगों को सूट ही नहीं करता। और जो 125 गज का प्लॉट है वो आपको 18 लाख, 17 लाख, 20 लाख में जो है वो 15A की सीरीज़ के अंदर अवेलेबिलिटी हो जाती थी। अली ब्लॉक में तकरीबन 35-40 लाख के अंदर अवेलेबिलिटी हो जाती थी। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें 500 गज की, तो रिसेंट जो शुरू के 4 के अंदर पोजेशन था और यहाँ पे भी तकरीबन आपको 1 करोड़ से नीचे जो है वो 500 गज का प्लॉट मिल जाता था। फिर हिल्स के अंदर पोजेशन बाद में आया और मतलब 2020 में यहाँ पे भी पोजेशन दे दिया गया था। लेकिन सस्ता तरीन प्लॉट भी आपको 500 गज का उस वक्त ऑन ग्राउंड प्लॉट भी आपको 40 लाख की ब्रैकेट के अंदर मिल रहा था। प्रेजेंट 33 के अंदर ऑन ग्राउंड ट्रॉफी क्रिकेट स्टेडियम के सामने जो अच्छी पट्टियाँ हैं वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन लोगों को वहाँ पे समझ नहीं आया उस वक्त, रेट बहुत रीज़नेबल थे और डेवलपमेंट भी हो चुकी थी 33 के अंदर। जिन स्ट्रीट्स की मैंने बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ चुका हुआ था वहाँ पे और शायद एक आधा घर की डिगिंग वो थोड़ी देर बाद में जाके स्टार्ट हुई है, लेकिन वहाँ पे पोजेशन था। साथ स्पोर्ट्स सिटी विलास जो हैं उनके ऊपर भी काफ़ी हद तक तेज़ी से काम जारी था, काफ़ी स्ट्रक्चर बन चुके हुए थे वहाँ पे और स्टेडियम का काम हो रहा था, नो डाउट थोड़ा स्लो हो गया था लेकिन चल रहा था। रेट्स बड़े रीज़नेबल थे। फिर होता क्या है कि 2000 जून जुलाई के महीनों के अंदर जो 2020 का जो बारिशों का स्पेल आया उसने तबाही मचा दी कराची शहर के अंदर और लोग तंग आ गए। आजकल आप लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया का टाइम है। लोगों ने देखा कि कराची शहर के अंदर मतलब इवन के मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया जो DH है, जहाँ पे शायद 8-10 करोड़ का 500 गज का प्लॉट है, वहाँ पे गटर ऐसे हुए थे जैसे फाउंटेन चल रहे होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ के यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स, बैरिया की अपनी कंपेन थी कि बैरिया के अंदर जैसे ही बारिश हो रही थी और अगर धूप निकल रही है तो 20 मिनट आधे घंटे के बाद शायद फील ही नहीं होता था रोड्स को देख के कि यहाँ पे बारिश हुई। इतनी तेज़ी के साथ यहाँ पे सफाई हो जाती थी, पानी रुकता नहीं था और बड़ी तेज़ी से यहाँ पे जो है वो मतलब लोगों की तवज्जो बनी, लोगों का रुझान बना। वो एक उसमें जब रेट्स का एक जंप लगा, रेट्स के अंदर इंक्रीमेंट लगा, तो वो एक उसमें पोटेंशियल था और उसमें एक साल के अंदर मैं अगर ये कहूँ 250 से 300% तक रेट बढ़े हैं तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जो 40 लाख की ब्रैकेट के अंदर रिसेंट 33 के अंदर प्लॉट मिल रहा था वो सिर्फ एक साल में 1 करोड़ 10, 1-15 की ब्रैकेट को टच किया उसने। और फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ जो 18 से 20 लाख में भी शायद 15A-B के अंदर कोई प्लॉट नहीं लेता था 125 गज का, उसने भी 60 लाख की ब्रैकेट को टच किया। 50 से 60 लाख के इन बिटवीन ट्रेडिंग हुई। 15A के अंदर शायद 60 में भी कोई प्लस चलेंगे कुछ प्राइजेस किसी एरिया के अंदर। राइट नाउ फिर आप लोग जानते हैं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट ने टैक्सेस और फिर उससे पहले बैरिया की पॉलिसीज़ आई जिन्होंने डैमेज किया यहाँ पे इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को और उसकी वजह से लोग जो हैं यहाँ पे शेकी हुए। जो सेलर थे वो जो मतलब एक कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो लॉन्ग रन में लेके चल रहे होते हैं, वो तो पैनिक नहीं होते, उनको पता होता है कि लॉन्ग रन में चीज़ें बेनिफिट दे जाएंगी डेवलप्ड। और लेकिन शॉर्ट रन में जो लोग आए और उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो वो थोड़ा सा पैनिक हुए और यहाँ पे रेट्स डाउन हुए।
अभी आज की अगर मैं बात करूं तो आज 18 जुलाई 2022 है और इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है, यहाँ पे बहरिया के अंदर मार्केट डाउन है। मार्केट में जो 2020 का इम्पैक्ट आया था बारिशों का, वो उतना तेज़ इम्पैक्ट तो मैं नहीं देख रहा, क्योंकि जो 2020 वाला एरिया था उसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स थे जो बहरिया को सूट कर रहे थे, जो बहरिया को उस हवाले से बहरिया की फेवर में गए। एक तो ये था कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के केस की वजह से रेट्स बहुत नीचे आए हुए थे और लोगों के अंदर नेगेटिविटी बहुत थी कि यहाँ पे पोजीशन नहीं आएगा और डेवलपमेंट जो है वो शायद बहरिया फर्दर कर पाए या नहीं कर पाए। बहरिया यहाँ पे नहीं चल सकता, शहरों से बहुत दूर है, कराची से ये बहुत दूर है, कराची के लोगों को सूट नहीं करता, तो लोगों का यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब फिर लोगों ने ये सारी यहाँ पे एमिनिटीज़ देखी, लोगों ने यहाँ पे सहूलियात देखी, तो फिर एंड यूज़र ने यहाँ पे आने वाले वक्त के लिए, हो सकता है किसी को 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद यहाँ पे किसी ने रहने के लिए यहाँ पे आके बाइंग करना शुरू की। अब जब बाइंग शुरू की तो क्योंकि यहाँ पे 2014, 15, 16 से लेके लोगों ने यहाँ पे बाइंग की हुई मोस्टली, और वो वेटिंग में थे। जब उन्होंने देखा कि यकदम से इतना जंप लगा तो वो होल्डिंग पे आ गया। जो बेचना भी चाह रहा था कि यार मैं बहरिया से किसी तरह से जान छुड़वा लूँ और मुझे 4 पैसे बच जाएँ तो मैं इधर से इसको बेच के यहाँ से साइड पे हो जाऊँगा। जब उस बंदे ने भी देखा कि इतना तेज़ी से रेट बढ़ रहा है तो लोगों ने होल्डिंग पे आ गए। जब होल्डिंग पे आ गए तो उसके बाद क्या होता है कि रेट्स बढ़ गए। रेट्स बढ़े हैं तो फिर उसके बाद शायद 6 जून का वाक़या हो जाता है। 6 जून को एक आग लगती है जो बहरिया टाउन का मेन गेट, अली प्लाजा और सुजुकी शोरूम का एरिया, इस सारे को यहाँ पे जला दिया जाता है। वो एक मखसूस जमात ने जलाया था और वो इस तरीके से जलाया गया था कि शायद वो लग रहा था कि ये किसी को कोई मैसेज दिया गया। उसके बाद फिर लोगों ने शोर डाला कि रेट गिर जाएंगे, यहाँ पे तो कोई नहीं आएगा। मैंने उस वक्त भी अपनी वीडियो के अंदर कहा था कि भाई नहीं गिरेंगे, ये प्री प्लान्ड है और लोगों ने जितनी पीछे 2014 से लेके होल्डिंग की हुई है, ये लोगों के लिए मसला नहीं है। लोग समझते हैं इस चीज़ को, जितना रेट में जम जा चुका है। फिर उसके बाद लोगों ने देखा कि 1 महीने के बाद लोगों ने जो बाइंग करनी थी, जो कस्टमर्स ने बाइंग के लिए आना था, उन्होंने देखा कि यार रेट्स तो नहीं आ रहे। अब वो इकट्ठे होते गए 1-2 माह के अंदर। जब इकट्ठा कस्टमर एकदम से आया तो फिर रेट्स पहले से भी ज़्यादा हाई हो गया। राइट नो मैं अगर बात करता हूँ तो ये जो बारिशें हैं इनका इम्पैक्ट तो होगा, लेकिन उतना तेज़ी के साथ मुझे नहीं लगता कि उतना तेज़ मार्केट हो जाए, क्योंकि इस दफ़ा सूरत हाल मुख्तलिफ है पिछली दफ़ा से। पिछली दफ़ा ये था कि यहाँ पे गवर्नमेंट कॉपरेट कर रही थी रियल एस्टेट के अंदर पैसा आने में, और दूसरा ये था कि एमनेस्टी और टैक्सेस में बड़ी राहत थी, और फिर यहाँ पे कॉस्ट बहुत कम थी, और बहरिया की अपनी पॉलिसीज़ भी इस चीज़ के फेवर में जा रही थी कि यहाँ पे लोग आके इन्वेस्ट करें। अभी मामला जो है उसमें एक तो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट ने बढ़ाया हुआ है, और दूसरा बहरिया की कुछ पॉलिसीज़ की वजह से थोड़ा सा लोग अनाइट थे। तीसरा जो है पॉलिटिकली जो अनस्टेबिलिटी है ये बड़ा डैमेज करती है। लोग डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं, लेफ़्ट राइट चीज़ों में देखते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट रुकती है। अभी मैं अगर बात करता हूँ कि ये जो बारिशें हैं इसकी वजह से कोई पॉजिटिविटी होने के चांसेस हैं, तो किसी हद तक आप कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अभी कल जो इलेक्शन हुआ है उसके बाद कितनी स्टेबिलिटी आती है, उस सारी सिचुएशन का इन्हिसार जो है वो आपकी प्रॉपर्टी या दूसरी मार्केट्स के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर पड़ेगा और पड़ता है। डॉलर आपने देखा कि जंप किया और शायद इस वक्त 215 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो ये जो हमारे ओवरसीज़ भाई होते हैं वो लाजमी तौर पे इन्वेस्ट करने से पहले देखते हैं कि भाई उनको किस तरह से फ़ायदा। एक बंदा जो है वो $1 लाख इन्वेस्ट करता है, तो अगर वो वापस उसको चाहिए तो ये ना हो कि वो 1 लाख की जगह पे 85,000 या $80,000 उसको मिल रहा है, और जो उसने प्लॉट एक जो है वो 2 करोड़ का लिया, तो वो बाद में प्लॉट भी उसको 1,70,00,000 का बिके, तो वो फिर उसको डबल लॉस हो जाता है। तो लोग इस तरह की सिचुएशन में वो अपने लिए फेवरेबल सिचुएशन देखते हैं कि नहीं भाई अभी इन्वेस्ट नहीं करें, अभी जब चीज़ें स्टेबल होंगी तो हम फिर अपनी इन्वेस्टमेंट जाके इधर लेके जाएंगे। तो राइट नो बहरिया टाउन कराची के हवाले से अगर आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी के साथ में उस्मान मुस्लिम को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।